गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा न्यू टॉपिक सामाजिक न्याय का अनुसरण स्टार्ट करेंगे। देखो, एक न्यायपूर्ण समाज जो है वो वह होता है जहाँ लोग जो हैं उनकी जो न्यूनतम या जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही होती हैं और वो एक स्वच्छ और सुरक्षित जीवन जो है वो जी रहे होते हैं, जहां उन्हें अपनी प्रतिभा का विकास करने का पूरा अवसर जो है, समान अवसर जो है वो प्राप्त होता है, जिससे कि वो अपने निर्धारित लक्ष्य जो है उन तक पहुंच सकें। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखो तो एक ऐसा समाज जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है, या फिर जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको अपनी स्थिति को सुधारने का कोई भी मौका नहीं मिलता, चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, तो ये कहा जाएगा कि इस समाज के अंदर सामाजिक न्याय का अभाव है या सामाजिक न्याय विद्यमान नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समाज में सामाजिक न्याय की स्थिति उसी समय मानी जाएगी जब वहाँ के नागरिक जो हैं उनको अपनी उन्नति, अपना विकास, अपनी प्रगति करने का समान अवसर प्राप्त होगा और उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। फिर लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जैसे कि स्वस्थ रहने के लिए उनके पास में आवश्यक भोजन और आवास की सुविधा होनी चाहिए, शुद्ध पेयजल जो है उसकी आपूर्ति की जानी चाहिए, शिक्षा, न्यूनतम मजदूरी आदि सरकार जो है उनकी जिम्मेदारी समझी जाती है। लेकिन आप देखोगे भारत के बारे में कि भारत जो है वो एक गरीब देश है और ऐसी स्थिति में सरकार जो है वो इस संबंध में बहुत अधिक उनको परेशानियां जो है उनका सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी सरकार जो है वो अपने लेवल पर जितना वो कर सकती है उतने लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को, उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी करने का प्रयास करती है। और नेक्स्ट जो है वो है कि यदि समाज में सदस्य जो हैं वो इस बात पर सहमत होते हैं कि प्रत्येक वर्ग के साथ में समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए, तो ये प्रश्न उपस्थित होता है कि इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम समानता जो है उसको कायम कर सकते हैं। तो इसके संबंध में देखो दो दृष्टिकोण दिए गए हैं। जो फर्स्ट है वो है मुक्त बाजार व्यवस्था और दूसरा जो है वो है राज्य का हस्तक्षेप। अब देखो, जो मुक्त बाजार व्यवस्था है फर्स्ट, इसमें खुली प्रतियोगिता जो होती है उसको महत्व दिया जाता है, अर्थात प्रतिस्पर्धा के माध्यम से न्याय स्थापित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। मुक्त जो बाजार व्यवस्था है इसमें मेन बल जो है वो किस पर होता है? प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा पर बल दिया जाता है। ठीक है, जैसे इसके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट, मुक्त बाजार के समर्थक जो है वो ये मानते हैं कि व्यक्ति को पैसा कमाने में, लाभ प्राप्त करने में, मजदूरी के मामले में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में स्वतंत्र होना चाहिए। मतलब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कि वो कैसे उनके साथ में प्रतिस्पर्धा करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे लाभ प्राप्त करते हैं। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा करने की छूट होनी चाहिए जिससे कि वो क्या कर सके, अधिक से अधिक लाभ कमा सके। जिसके अंदर योग्यता होगी, क्वालिटी होगी, प्रतिभा होगी, वो आगे बढ़ जाएगा। जिसके अंदर योग्यता, प्रतिभा नहीं होगी वो तुलनात्मक रूप से पीछे रह जाएगा। फिर मुक्त बाजार के समर्थक ये मानते हैं कि राज्य को बाजार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे व्यक्ति को जो भी लाभ प्राप्त होगा वो न्यायोचित होगा, वो अपने लेवल पर लाभ प्राप्त करेगा, राज्य को कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मुक्त बाजार व्यवस्था से जो व्यक्ति योग्य हैं, प्रतिभावान हैं, उनको लाभ मिल जाएगा और जो असक्षम व्यक्ति हैं उनको कम लाभ प्राप्त होगा, जो कि क्या है, एक न्यायपूर्ण स्थिति है। फिर मुक्त बाजार के समर्थक ये भी मानते हैं कि मुक्त बाजार व्यवस्था से ही एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सकती है, क्योंकि बाजार जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे आपका धर्म, लिंग, जाति क्यों ना हो। बाजार में क्या होता है, सिर्फ व्यक्ति की प्रतिभा देखी जाती है, उसकी योग्यता देखी जाती है, उसका कौशल देखा जाता है, बाकी इसका किसी बात से कोई संबंध नहीं होता। नेक्स्ट,
बाजार व्यवस्था उपभोक्ता के सामने क्या रखती है, बहुत सारे ऑप्शंस रखती है, बहुत सारे विकल्प रखती है और आप उनमें से जिसको चाहो उसको चुन सकते हो। जैसे कि चाहे आटा है, दाल चावल है, वो इतनी क्वालिटीज़ आती हैं, इतनी वेराइटीज़ आती हैं, उनमें से आप अपनी पसंद के अनुसार उनको चुन सकते हो। बस आप में क्या है, उसकी कीमत चुकाने के लिए आपके पास में पैसा होना चाहिए, साधन होने चाहिए, ठीक है। फिर मुक्त बाजार और निजी उद्योगों के पक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है कि जो भी सेवाएं ये उपलब्ध करवाते हैं वो गुणवत्ता की दृष्टि से सरकारी संस्थानों से बेहतर होती है। आज आप एक राशन की दुकान से सामान खरीदते हो तो उसके अंदर आपको दाल चावल के अंदर बहुत ज़्यादा कंकड़ मिलेंगे। वहीं आप बिग बाज़ार जाओगे, वहाँ से दाल चावल लेके आओगे तो उसकी क्वालिटी के अंदर अंतर होगा, है ना। तो ये माना जाता है कि निजी संस्थान जो चीज़ देते हैं वो गुणवत्ता के लिहाज से ज़्यादा बेटर होती है सरकारी की तुलना में। तो ये कुछ इसके पक्ष में तर्क दिए गए हैं मुक्त बाजार के। अब जो राज्य का हस्तक्षेप के समर्थक हैं वो क्या मानते हैं कि बाजार को पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। सभी लोग जो है उनके जो मूलभूत संसाधन हैं वो उनको उपलब्ध कराने के लिए राज्य का हस्तक्षेप ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप बाज़ार को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दो। फिर प्रतिस्पर्धा जो है वो बिल्कुल समान होनी चाहिए और न्यायपूर्ण होनी चाहिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिस्पर्धा समान लोगों में हो रही है या नहीं हो रही है, या न्यायपूर्ण है या नहीं है, इसके लिए राज्य का हस्तक्षेप ज़रूरी होता है। फिर राज्य के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है जो कि प्रतिस्पर्धा कर पाने की स्थिति में नहीं होते हैं, जैसे कि कोई वृद्धजन है या रोगी है, तो उसके लिए राज्य का हस्तक्षेप ज़रूरी है। फिर बाजार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, कानूनों की आवश्यकता होती है। तो ये सारी कानून व्यवस्था, नियम व्यवस्था लागू करने का कार्य जो है वो राज्य के द्वारा ही किया जाता है, तो राज्य जो है उनको हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। फिर जो निजी एजेंसीज हैं उनको अगर आप देखोगे तो वो अपने लाभ के लिए कार्य करती हैं। अधिकांश व्यक्ति जो होते हैं वो उनसे वस्तुएं खरीदने में बिल्कुल असमर्थ होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो सस्ती या घटिया सेवाएं जो हैं वो उपलब्ध कराएं। अगर आप देखोगे कि ग्रामीण इलाकों के अंदर अगर आप निजी विद्यालयों का स्तर देखें तो वो स्तर जो है वो बहुत अधिक उच्च नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, और कई सेवाएं जो है वो ऐसी होती हैं जिसके अंदर निजी क्षेत्र नहीं बल्कि राज्य जो है उनको हस्तक्षेप करना ही पड़ता है, जैसे कि कुछ स्वास्थ्य सेवाएं हैं या आवास है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें राज्य का हस्तक्षेप ज़रूरी होता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकता, उसको गवर्नमेंट की सुविधाओं की ज़रूरत होती है। तो इस टॉपिक के साथ साथ आपका ये चैप्टर जो है वो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।